प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से पहले सारे क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करा चुके थे। इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, समुद्र तल से 50 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ठीक है, क्या बोलते हैं फिर से पढ़िए और डायग्राम बनाइए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, यानी ये समुद्र तल है, इसे 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, ये जो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर है, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण जो बन रहा है 30 डिग्री और एक बोला 45 डिग्री। यहाँ से अगर 30 डिग्री बनेगा, ये तो धड़ समुद्री जहाज किनारा है, यहाँ से समुद्री जहाज जो है एक 30 डिग्री बनाता है, एक 30 डिग्री बनाता है, ये 30 डिग्री, दूसरा बनाता है एक 45 डिग्री बनाता है और ये बनाता है एक 45 डिग्री। यहाँ से ये बनाता है 45 डिग्री। तो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। देखिए यहाँ से ए और बी कोई लाइट हाउस है, जो बी है इस शिखर है, यहाँ से कोई आदमी खड़ा होकर देखता है तो एक का एंगल 30 डिग्री बनता है। इस 30 डिग्री के लिए, इस 30 डिग्री के लिए, जो 30 डिग्री है इसके लिए एकांतर कोण ये 30 है तो ये भी 30 होगा, 30 होगा। लेकिन हम बताए थे उल्टा जेड बनेगा, यहाँ यू ये 30 डिग्री होगा। फिर 45 के लिए देखिए, इस 45 के लिए यहाँ उल्टा जेड बनेगा, ये 45 डिग्री है। हमको बताना है कि जो दो जहाज, एक यहाँ है और ये यहाँ है, एक दूसरे के पीछे है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, यानी ए और बी हमको निकालना है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। देखिए ये तो ए है, ए बी सी और इसको डी मान लेते हैं, समझ के। यहाँ बोल रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, ए बी है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमको यही निकालना है। दो जहाज़ों के बीच की दूरी हम x मान लेते, एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से हम मानेंगे, हल करेंगे, हल में जो माने उसको लिख देते हैं। लेकिन माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, x मीटर हम मान लिए। लेकिन यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक 45 एंगल के लिए बी सी डी, दूसरा बन रहा है बी ए डी। पहले हम ट्रायंगल मानेंगे बी सी डी में, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में इस 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के जस्ट सामना की जो भुजा है वो लंब हो जाएगा, ये लंब होगा, पी हो जाएगा। जो सामने के नीचे में सी डी, ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने ये कर्ण हो गया, सी डी क्या हो, ये आधार हो गया। यहाँ पी और बी का संबंध तो 10 से है, हमको निकालना ए सी, तो सी भी हमको निकालना पड़ेगा। लिख देंगे 10 थीटा बराबर पी बट्टा बी। थीटा का मान 45 डिग्री है, लिख देंगे 10 45 डिग्री। पी का मान तो बी डी है 75 है, तो 75। बी हमको पता नहीं है, बी है सी डी, लिख देते हैं सी डी। 10 45 डिग्री का मान तो 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बराबर 75 बट्टा सी डी। सी और डी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी ए से गुना करेंगे, सी डी बराबर क्या होगा, 75 मीटर होंगे। देखिए ध्यान से, ये जो सी डी है, सी डी का मान हमको पता हो गया 75 मीटर,
हमको बड़े वाले त्रिभुज के लिए बी ए डी में देखना है, उसका एंगल तो 30 है। एंगल के जस्ट सामने की भुजा लंब होता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज के लिए लंब सेम है, आधार बदलता है लेकिन लंब सेम ही है। तो लिख देंगे दूसरे त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी डी में 30 डिग्री के लिए कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ए डी आधार है, पूरा पूरा आधार होगा, यस टेन थीटा क्या होगा पी बट्टा बी हो गया। थीटा का मान 30 डिग्री हमको रखना है, यहाँ से रख देंगे 30 डिग्री। पी का मान तो 75 है, 75, और बी का जो मान है ए सी प्लस डी सी, यहाँ से लिख देंगे ए सी प्लस सी डी, प्लस सी डी। 30 डिग्री का मान 1/√3 है, 1/√3 बराबर 75 बट्टा ए सी का मान क्या है ए और सी एक्स है, एक्स प्लस डी सी हमको पता नहीं है, डी सी डी तो लिख देते हैं सी डी। वैसे सी डी हम यहाँ से निकाले हुए, अभी इसका मान नहीं पुट करें, इसको हल करने के बाद हम पुट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए क्या होगा एक्स प्लस सी डी, एक से गुना होगा एक्स प्लस सी डी बराबर 75 में रूट से गुना होगा √3 से, तो 75√3 हो गया। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते। अब समीकरण सेकेंड में सी डी का मान पुट करने, लिख देंगे समीकरण सेकेंड में सी डी का मान रखने पर सी डी का मान क्या रखेंगे 75 रख देंगे, तो यहाँ से हो गया x प्लस सी डी का मान 75 रखेंगे, 75 बराबर 75√3 हो गया। हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ हम लिखते हैं x बराबर के बाद क्या है 75√3 है, तो लिख देंगे 75√3 प्लस में 75 है, बराबर की साइड जाएगा माइनस में 75 हो गया। ठीक है, दोनों में कॉमन बात है 75 दोनों में, यहाँ हम लिख देंगे 75 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा √3 - 1 हो गया। x हमको क्या माना, दो जहाज़ों के बीच की दूरी हम माने हैं, जो कि 75 × √3 - 1 मीटर हो गया। यहाँ हम लिख देंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर 75 × √3 - 1 मीटर। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। वही बोल रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालने के लिए, जो 75 √3 - 1 मीटर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा था, इसलिए ऊपर में आ रहा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 हम बुक से पढ़ देते हैं। बोला 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, फोटो बनाया हुआ है। देखिए 1.5 मीटर एक लंबी लड़की है, जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज में हवा उड़ रहे गुब्बारे को देखती। ये लड़की है, ये 88.2 मीटर ऊंची एक गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, किसी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए लड़की जब यहाँ खड़ी होकर आंख से इस गुब्बारे को देख रही है, उसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। कुछ देर के बाद गुब्बारा उड़ के यहाँ पर चलाया, तो लड़की के देखती है वो जो एंगल है 30 डिग्री है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो बोल रहा है गुब्बारा जो उड़ के यहाँ से यहाँ गई, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए बोला कुछ समय बाद कोण घट के 30 डिग्री हो जाती है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालें। गुब्बारे जो यहाँ से यहाँ थी, उड़ के यहाँ चलाई, इसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। समझ गए। देखिए कोई लड़की खड़ी है, पी सी कोई लड़की है जो कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ये आंख से एक गुब्बारे को देखती है, गुब्बारे यहाँ पर उड़ रहा था, उसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। गुब्बारा कुछ देर के बाद उड़ के यहाँ से यहाँ आ गया, उस टाइम उसका एंगल जो है 60 डिग्री हुआ। तो गुब्बारा पहले यहाँ था, फिर उड़ के यहाँ चलाया, इसके बीच का जो दूरी है वो दूरी हमको निकालना था। मेन बात वही है। देखिए यहाँ से लेकर बी से लेकर क्यू की जो दूरी है
88.2 है। अगर ये CP 1.2 है, इसके जस्ट सामने की जो भुजा है 1.2 ये भी होना चाहिए। टोटल 20 से लेकर Q की दूरी 88.2 है, हमको 20 से लेकर E की दूरी क्या होगा, 88.2 में 1.2 घटा देंगे, वही तो निकलेगा 20 से लेकर E की दूरी। तो यहाँ से हम लिखते हैं हल में लिखते हैं BQ बराबर 20 से लेकर Q बराबर क्या होगा, वो बराबर हो गया BE प्लस EQ, क्योंकि BQ का मान दिया है 88.2, ये 88.2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ये हम लिख देते हैं BQ 88.2 बराबर BE, 20 से लेकर E की दूरी, यही तो हमको निकालना है, वो नहीं पता है तो लिख देंगे BE प्लस EQ, E से लेकर Q की दूरी क्या है 1.2 मीटर है, लिख देते 1.2 मीटर। हमको BE का मान नहीं निकल जाएगा, 88.2 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 1.2 बराबर क्या होगा BE हो गया। यहाँ से क्या होगा 8 में से 1 गया 7, यानी 87 मीटर हो गया किसका, BE का मान। ये जो B से लेकर और ये E है, इसकी दूरी हमको हो गया 87 मीटर। यहाँ से लिख देंगे BE बराबर 87 मीटर। देखिए यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है CAD, पहला ट्रायंगल बन रहा है, इसके लिए 90 डिग्री है, दूसरा है CBE, इसके लिए 90 डिग्री ये है। तो हम दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से हल करेंगे। पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल, देखिए अगर B से लेकर E की दूरी 87 मीटर है तो AD भी 87 मीटर होगा, क्योंकि ये जो गुब्बारी है, गुब्बारे की हाइट दोनों जगह सेम है, तो ये भी हो जाएगा 87 मीटर। ये हो गया 87 मीटर। हमको छोटे वाले ट्रायंगल के लिए निकालना है CAD, लिख देंगे त्रिभुज CAD में एंगल क्या है, एंगल इसके लिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री के जस्ट सामने ये लंब हो जाएगा, AD लंब हो जाएगा, और BCD जो है आधार ये है, तो लिख देंगे tan थीटा P/B हो गया। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो लिख देंगे tan 60 डिग्री, P का मान क्या है 87 है, 87, और B का मान CD है, CD। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान √3 हो जाएगा बराबर 87/CD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3 में CD से गुना होगा CD बराबर 87 हो गया। यहाँ से CD का मान क्या निकला 87, √3 गुना में इधर आएगा भाग में √3। हम बताए थे कभी भी हर में रूट नहीं आना चाहिए, इसलिए हर का परमेकरण करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, क्या होगा 87 में √3 से गुना करेंगे 87 √3 बट्टा √3 में √3 से गुना करेंगे 3 होगा। CD के जो मान निकला 87 √3 बट्टा 3, CD इसका जो मान निकला, इसका मान 87 √3 बट्टा 3 निकल गया। अब हमको बड़ा वाला ट्रायंगल में देखना है CAE में, लिख देंगे त्रिभुज CAE में, CBE में, B होगा CBE में, बड़े वाले त्रिभुज के लिए एंगल क्या है 30 डिग्री है, P का मान पता है, B तो पूरा हो गया, क्या कि CD का मान पता हो गया, इसमें DE ऐड कर देंगे, लिख देंगे tan थीटा, P का मान तो ये हुआ, एंगल के जस्ट सामने का भुजा P हुआ, परपेंडिकुलर यानी लंब हुआ, आधार CE हो गया, P/B हो गया। थीटा का मान क्या है 30 डिग्री है, तो लिख देंगे tan 30 डिग्री, P का मान EB है जो कि कितना है 87 मीटर है, लिख देंगे 87/B का मान क्या है CD प्लस DE, B का जो मान है CD प्लस DE, लिख CD प्लस DE। यहाँ से इसको हल करेंगे क्या हो गया
टेन 30 डिग्री का मान क्या हो, 1/√3 है, लिख देंगे 1/√3 बराबर 87 है, 87 CD है, तो CD प्लस DE। देखिए CD का मान निकल गया है, लेकिन कुछ हल करने के बाद उसका मान पुट करेंगे, यहाँ से हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD प्लस DE में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया CD प्लस DE बराबर √3 में 87 से गुना करेंगे, 87√3 हो जाएगा, 87√3 हो गया। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण सेकेंड में CD का मान रख दीजिए, लिख देंगे समीकरण सेकेंड में CD का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड तो ये है, इसमें हमको रखना है CD का मान। CD का मान क्या है, यहाँ पर लिखना है CD का मान। CD का मान क्या है, 87√3/3 प्लस है तो प्लस DE इसी का मान निकालना है बराबर 87√3। देखिए 87√3/3 प्लस में बराबर उस साइड भेज देंगे, DE बराबर क्या होगा 87√3 माइनस 87√3/3/1। ध्यान देखिए इसमें भी 87√3 है, इसमें भी है, 87√3 कॉमन भी ले सकते हैं, लिख देंगे क्या होगा 87√3 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 1 माइनस 1/3 होगा। इसको भिन्न घटाव करेंगे क्या होगा 87√3 गुना 3 माइनस 1/3 हो गया। यहाँ से हल करेंगे 87√3 गुना 3 में से गया 2/3 हो गया, कटने वाला है कटेगा, 3 से हटाए 3 एक 3, 3 दूना 6, 2 और 3 नमा 27 होगा, यानी 29 में 9 से 9 दूना 18 का 8, 1 तो दूना 4 1 5, 58√3 मीटर हो गया। किसका मान DE, D से लेकर E का जो वैल्यू है, DE का वैल्यू 58√3 मीटर हो गया। ठीक, ये क्या है, दोनों गुब्बारे की बीच की दूरी है। पहला गुब्बारे पहले यहाँ था, यहाँ से उठ के जब यहाँ चला आया तो गुब्बारे जो चल एक जगह से दूसरी जगह गया उसके बीच की दूरी है। ये देखो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, यहाँ लिख सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना है 58√3 मीटर। यह इसका फाइनल आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड पर आ रहा होगा, हम बुक से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला एक सीधे राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक कोई सीधा राजमार्ग, ये राजमार्ग रास्ता है, वो कोई एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार का पाद बिंदु यहाँ तक जाता है। तो बोल रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक लड़का यानी एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखते हैं। यहाँ कोई लड़का खड़ा था, मीनार पर एक लड़का खड़ा है, ये ऊपर से एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ से 30 डिग्री के अवनमन कोण पर ये देखता है 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। 6 सेकेंड बाद जो है कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ये 60 डिग्री हो जाता है 6 सेकेंड बाद। यहाँ से लेकर 6 सेकेंड बाद ये 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय निकाले। यहाँ से यहाँ 6 सेकेंड में यहाँ जाता है, तो इस पॉइंट से इस मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कितना समय लग सकता है वो हमको
एक मोटा मोटी समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, अवनमन कौन सी, ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग एकांतर कोण ये एंगल हो गया, ये 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, और ये बड़ा वाला एंगल के अकॉर्डिंग, बड़ा वाला एंगल के अकॉर्डिंग इसका एकांतर कोण ये हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। समझ लीजिए, एक कोई लड़का यहाँ से खड़ा होकर देखता है, एक कार्ड को देखता है, उस टाइम 30 डिग्री के एंगल बनता है। 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद वो कार्ड इस पॉइंट पर आ जाता है, उस टाइम 60 डिग्री के एंगल बनता है। तो बोल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में कितना समय लगेगा, जब कार यहाँ से यहाँ चल कर आएगा तो कितना समय लगेगा, वो बोल रहा है। ए बी सी, इसको बोल देते हैं पी, बोलते हैं इसको पी बोलते हैं, ठीक है। कार पी से लेकर सी तक जाएगा। लेकिन हम इतना जो क्वेश्चन पढ़े होंगे, जितना क्वेश्चन पीछे बनाए होंगे, वो सारे क्वेश्चन में दूरी दिया रहता है, यहाँ से लेकर उतना की दूरी 4 मीटर 5 मीटर दूरी दिया रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन सबसे अलग, इसमें समय दिया है। यहाँ बी से लेकर पी तक जाने में लगा समय 6 सेकेंड है, तो पी से लेकर सी तक जाने में लगा समय हमको निकालना है। सबसे पहले कार की चाल मान लेते हैं, हल में मान लेंगे, माना कि कार की चाल मान ले x मीटर पर सेकेंड, कार की चाल मान लेंगे। देखिए समय हमको दिया हुआ है, समय P से लेकर P तक के समय दिया है, P से P, ये क्या है, हाँ P है, P से B से P तक जाने में लगा समय बराबर क्या है, 6 सेकेंड है। B से लेकर P तक जाने में लगा समय 6 सेकेंड है, तो दूरी क्या होगा, पहले B से लेकर P तक की दूरी हम निकालते हैं। दूरी भी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, ये तो आप पढ़े थे। दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, किसके बीच की दूरी, B से लेकर P की दूरी क्या होगा, B से लेकर P की दूरी क्या होगा, चाल क्या है, चाल x माने x गुना समय क्या है 6, B से लेकर P तक की दूरी क्या होगा 6x हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 6x हो गया, 6x ये हो गया। अब हमको इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, BAC, पहला ट्रायंगल 90 डिग्री, दूसरा कोण BAP और C, ये भी 90 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है। हम सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल के लिए करते हैं, यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज APC में क्या होगा, ये तो B हो गया, ये B हो गया इतना, और P क्या, इस एंगल के जस्ट सामने ये लंब हुआ जो कि P हो गया। हम यहाँ से निकालते हैं tan थीटा बराबर P बट्टा B। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 60 डिग्री है, तो यहाँ से लिख देंगे tan 60 डिग्री। P का मान तो नहीं कुछ पता है, CA बट्टा B का मान क्या है, PC, ये P है, PC लिख देते हैं PC। tan 60 डिग्री का मान तो √3 हो जाता है, √3 बराबर CA बट्टा PC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CA का मान क्या होगा, PC √3, CA का कितना मान निकला, PC √3 निकल गया। अब दूसरा त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज BAC में, इस त्रिभुज के लिए कर्ण क्या हो, लंब ये होगा, लंब यही होगा, P लंब यही होगा, 30 के सामने का जो भुजा है वो लंब होगा, आधार क्या होगा C + CB,
आधार जो बड़ा वाला त्रिभुज के लिए आधार क्या है, सी बी होगा। बी पी प्लस पी सी दोनों को जोड़ेंगे तो बी सी हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा क्या होगा, पी बट्टा बी हो गया। पी का मान कितना है, पी का मान तो मेरा ए सी है, ए सी। थीटा का मान 30 डिग्री, तो लिख देंगे टेन 30 डिग्री। पी का मान ए सी बट्टा बी का मान क्या होगा, बी पी, बी पी प्लस पी सी। यहाँ से हो गया टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो लिख देंगे 1/√3 बराबर ए सी बट्टा बी पी, बी पी प्लस एक बी पी, बी से लेकर पी की दूरी कितना है, एक्स 6x है। यहाँ लिख देंगे 6x प्लस पी सी, पी सी लिख देते हैं पी सी। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6x प्लस पी सी में 1 से गुना करेंगे, 6x प्लस पी सी बराबर √3ac, √3ac। इसको समीकरण सेकेंड मान लीजिए, समीकरण सेकेंड। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में AC का मान पुट कर देंगे। समीकरण फर्स्ट ये है, समीकरण सेकेंड ये है, इसमें AC का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे यह समीकरण सेकेंड में CA या AC का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट सेकेंड ये है, इसमें AC का मान पुट करेंगे, क्या होगा 6x प्लस पी सी बराबर √3 गुना AC का मान क्या है, PC √3 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा 6x प्लस पी सी बराबर 3 को x है, 3 √3 क्या होगा, √3 गुना होगा 3 हो गया, पी सी हो गया। देखिए पी सी इधर प्लस में है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 6x बराबर 3pc माइनस पी सी, 3 को पी सी में से 1 को पी सी घट गया, 2 को पी सी हो जाएगा 2pc 6x। अब पी सी मेरा क्या है, पी सी इसका जो दूरी निकला क्या चीज़, पी सी बराबर क्या 6x बट्टा 2 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में 6x बट्टा 2 1 है 2 2 3 6, यानी PC का जो मान निकला 3x। P से लेकर C की दूरी 3x है, लेकिन हमको दूरी नहीं निकालना है, हमको समय निकालना है। P से लेकर C तक जाने में लगा समय, दूरी तो ये हो गया, ये दूरी हो गया, PC की दूरी हो गया, हमको समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमको निकल गया 3x, चाल क्या है, कार की चाल x मीटर है तो x है, x कट गया कितना हुआ 3 सेकेंड निकल गया, 3 समय क्या हो गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद कार P से लेकर C पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यही हमको निकालना है सेकेंड में, 3 सेकेंड निकल लग गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए अब हम देखेंगे 9.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से देखिए फिर डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, कोई मीनार है, माने यहाँ एक मीनार है, ठीक, मीनार के आधार से, मीनार का आधार तो यही है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से, मीनार के आधार ये है, यहाँ से एक सरल रेखा से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। ये हुआ 4 मीटर, मानो ए पॉइंट देते और दूसरा पॉइंट ये बी देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 मीटर हुआ, 9 मीटर 2 पॉइंट है। और बोला 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर
मीनार का शिखर ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ये जो है ये कोण और ये कोण दोनों पूरक कोण है, जिसकी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये ऊंचाई 6 मीटर हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है वो समझिए। वैसा कोण जिसका योग, दो कोण है दोनों, वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलते हैं। यहाँ से इसको हम ए मान लेते हैं, सॉरी इसको हम एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री है। अगर हम कोण ए को हम थीटा मान लेंगे तो कोण बी क्या होगा? जैसे लिखते हैं हल में माना कि कोण ए बराबर थीटा। कोण ए को हम थीटा मान लिए। हमको पता है कि पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण से कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्योंकि पूरा कोण वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री है। कोण ए और बी के बारे में बात चल रहा है तो कोण ए प्लस कोण बी क्या होगा? 90 डिग्री, जिसमें कोण ए का मान हम थीटा मान लिए। तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ से कोण बी का मान क्या निकलेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये जो कोण बी है इसका मान तो निकल गया 90 डिग्री माइनस थीटा निकल गया। ये तो समझ गए, 90 डिग्री माइनस थीटा निकल गया। अब ध्यान देखिए, त्रिभुज है, त्रिभुज एम एन ए में, त्रिभुज एम एन ए में पी और बी का संबंध किससे है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा बी होता है। पी का मान तो पता नहीं है, लेकिन पी का मान 6 मीटर है, हमको प्रूव करना है, इसलिए अभी हम नहीं मानेंगे। इसका मान एच रहने देते, एम एन है। पी का मान तो एम एन है बराबर बट्टा क्या है? बट्टा बी का मान क्या है? एन ए का मान 4 मीटर दिया है। क्या कि ये वाले त्रिभुज के लिए इसका जो लेंथ है, आधार है 4 मीटर है, तो 4 मीटर। टेन कितना डिग्री का मान दिया? 10 थीटा है। एंगल तो टी थीटा है, तो एम एन बट्टा 4 दे दिए। ये हो गया आपको। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब सेकेंड हम यहाँ से चलेंगे, सेकेंड त्रिभुज यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एम एन बी में, त्रिभुज एम एन बी में इस पूरा त्रिभुज के लिए जो बेस होगा एम से लेकर बी तक होगा, यानी 9 मीटर। और जो इसके एंगल के जस्ट सामने की जो भुजा है ये मेरा लंब होगा एम एन। यहाँ से क्या होगा? 30 डिग्री। 10 एंगल का मान कितना है? 90 माइनस थीटा है, लिख देंगे 90 माइनस थीटा। पी का मान क्या है? एम एन, पी बट्टा बी वैसे लिख देते हैं। देखिए पीछे वाला चैप्टर में पढ़े होंगे त्रिकोणमिति का परिचय में, 10 इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो यहाँ से लिख देंगे कोट थीटा। पी का मान क्या है? एम एन है, तो लिख देंगे एम एन। बी का मान 9 मीटर दिया है, 9 मीटर। तो कोट थीटा को, इस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? 1/10 थीटा। इस कोट थीटा के बदले में 1/10 थीटा लिख सकते हैं, बराबर एम एन बट्टा 9 है, तो 9 लिख दिए। अब ध्यान देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10 थीटा में एम एन गुना करेंगे तो एम एन 10 थीटा हो जाएगा, बराबर 9 में एक्स करेंगे तो 9 हो गया। यहाँ से आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। ये तो समीकरण फर्स्ट है। अब ध्यान देखिए, समीकरण सेकेंड में 10 थीटा का मान पुट कर देंगे। जो 10 थीटा है इसका मान हम m बट्टा n पुट कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण सेकेंड में 10 थीटा का मान रखने पर समीकरण सेकेंड तो ये है,
एम एन, टेन थीटा का मान क्या है, एम एन बट्टा 4 गुना क्या होगा, एम एन बट्टा 4 बराबर टेन थीटा का मान एम एन बट्टा 4 रख दिए, एम एन है एम एन लिख दिए, टेन थीटा है, टेन थीटा मान एम एन बट्टा 4 बराबर 9 है तो 9 बट्टा हम 1 दे देंगे। अब इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, जगह कुछ कमी हो रहा है। देखिए यहाँ भी एम एन है, यहाँ भी एम एन है, इसका मतलब एम एन का होल स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 9 से गुना करेंगे बराबर 36 हो गया। अगर एम एन बराबर लिखेंगे स्क्वायर बराबर कुछ सर जाएगा, रूट चलेगा, यहाँ से हो गया एम एन बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 36, यानी कि एम एन का मान क्या हुआ, प्लस माइनस 6। अब ध्यान दीजिए हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। कभी भी ऊंचाई ऋणात्मक होता है, नहीं होता है, यहाँ लिख दे अतः एम एन, यानी कि क्या, मीनार की ऊंचाई एम एन बराबर क्या होगा 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या, यही एम एन तो यही ना मीनार की ऊंचाई है, यही प्रूफ हो गया। यहाँ से लिख लीजिए अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, प्रूफ। यही था हमको प्रूफ करना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्लियर में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम न्यू चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।